सियासत एक ऐसी चीज है जो मैनेज नहीं हो सकती। इसके लिए जनता के दिल में उतरकर उन्हें मनाना पड़ता है, उनको अपने साथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये धारणा बदली है और इस धारणा को बदलने वाला नाम है पीके यानी प्रशांत किशोर। महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक, पंजाब से लेकर बिहार तक सबको ऐसा लगने लगा है कि पीके का ओके अगर जुड़ जाता है तो राजनीतिक आंकड़े उनके पक्ष में आ जाते हैं। तमाम निराधार सियासी सुरमाओं का आधार बनने वाला पीके आखिर उस शख्स का राजनीतिक भविष्य क्या है, ये राज की बात हम आपको आगे बताते हैं। चूंकि प्रशांत किशोर ये बात जाहिर कर चुके हैं कि सियासी समीकरणों को साधने का काम उनकी टीम तो कर रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उनका ये करने का मन नहीं है। तो फिर सवाल ये कि आखिर पीके करना क्या चाहते हैं। यह छिपा नहीं है कि पॉलिटिकल मास्टर प्रशांत किशोर की भी सियासी महत्वाकांक्षाएं हैं। भले ही अपनी राजनीतिक इच्छाओं पर प्रशांत काफी शांत दिखें, लेकिन उनका मन उच्च सदन यानी राज्यसभा में जाने का है। राज की बात यह कि चाहत और मोह केवल राज्यसभा का ही नहीं, मन संगठन के सर्वोच्च पदों पर भी काम करने का है। फिर सवाल ये उठता है कि तमाम राजनीतिक लोगों को सत्ता के शिखर तक पहुंचा देने वाले पीके खुद राज्यसभा क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उनको किसी भी दल में उस तरीके का महत्वपूर्ण पद क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब है, किसी से काम करवा लेना और उसको अपने काम और अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लेने में फ़र्क है। वो फ़र्क यहाँ पर साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पीके की करीबी कांग्रेस से भी है और पूरी ममता तृणमूल के साथ में भी है। लेकिन इन दोनों ही दलों में कोई बड़ा पद पाने के तकाजे पर पीके पिछड़े ही नजर आते हैं। तो हम आगे आपको बताते हैं कि आखिर पीके के सपनों के आड़े कौन आ रहा है। राज की बात यह है कि राजनीतिक और चुनावी सलाहकार के तौर पर पीके सफल भी हैं और सियासी दिग्गजों को पसंद भी है, लेकिन एक प्रोफेशनल को अपने हिस्से की सियासी सीट कोई दे, इसकी गुंजाइश तब कम दिखती है जब तक कि संबंध व्यावसायिक न होकर व्यक्तिगत हो। इसीलिए कई दलों को तो मुसीबत के दलदल से निकालने के बाद भी प्रशांत किशोर के अरमानों का कमल नहीं खिल पा रहा है। राज की बात यह भी है कि पीके की पहली पसंद और प्राथमिकता कांग्रेस ही है, क्योंकि एक तो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, वहां संभावनाओं का दायरा बहुत बड़ा है और वही बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे सकती है। ये बात पीके खुद भी कह चुके हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि जिस तरीके से यूपी में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन उन्होंने प्लान किया था वो असफल साबित हुआ था। उसके बाद से वो राहुल की नज़रों में उतने ज़्यादा चढ़ नहीं पाए। कर ली तैयारी, साथ में हम हैं सब पे भारी, अब तो अखिलेश राहुल साथ, जय हुई ना बात भैया, जय हुई ना बात। हालांकि राज की बात यह भी है कि प्रियंका गांधी पीके की वर्किंग स्टाइल और ट्रैक रिकॉर्ड से खासी प्रभावित है, लेकिन राहुल गांधी के भरोसे पर प्रशांत किशोर वैसे खड़े नहीं उतर सके। अगर प्रियंका गांधी पार्टी के साथ ही साथ अगर पीके के सियासी भविष्य के बारे में सोचना चाहें भी तो इस राह में खुद पीके ही रोड आदमी है। राज की बात यह है कि पीके कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी स्ट्रेटजी एंड अलायंस जैसा पद चाहते हैं, मतलब जहां पर रणनीति बनाने का काम और गठबंधन का फैसला करने का हक उनके पास आ जाएगा। मतलब संगठन मंत्री से भी ज़्यादा ताकतवर ये पोस्ट होगी और एक तरीके से जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा उसके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर फैसले लेंगे, उसके अंडर में काम नहीं करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस जैसे दल में कतई संभव नहीं है। और वैसे भी अगर पैराशूट लैंडिंग इस तरीके से बाहर से पार्टी में होती है तो पार्टी के पुराने लोग भी बागी हो सकते हैं। तो समझना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस में जो उनकी ख्वाहिश है या जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो पूरा होना अभी संभव नहीं दिखाई पड़ता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।